हालेलुया। सब लोग खुश हैं? पक्की बात है। तो फिर जो भी बातें हों खुशी से कबूल करनी। हालेलुया। खुशी के साथ। कोई ये ना सोचे कि मुझे कहा जा रहा है या मुझे बताया जा रहा है या मुझे समझाया जा रहा है। कलाम सबके लिए होता है और मुझे नहीं मालूम कि संडे को किस किस ने आना होता है, ये आप लोगों को पता होता है। ऐसा ही है। तो इसलिए इन बातों को जहन में रखा करें कि कोई भी खादिम जो है वो जब पैगाम देता है तो वो खुदा की तरफ से होता है। हालेलुया। और जब खुदा की तरफ से होता है तो जब हम उसे कबूल करते हैं तो हमारी तरक्की होती है। और अगर हम उसे तंजिया अंदाज में लेंगे तो फिर तरक्की नहीं होगी, नुकसान होगा। इसलिए कलाम खुदा में यूहन्ना की इंजील में उसके 18वें चैप्टर में कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी, ऐसी ही बातें हो रही थी। हम इसको पढ़ना चाहेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 33वीं आयत से स्टडी करूंगा। जी सबने निकाल लिया? पेजिस की आवाज आ रही है। लिखा है, बस पिलातुस किला में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? कुछ बातें तंजिया अंदाज में यहां पर हो रही हैं, सवालिया अंदाज में हो रही हैं और कुछ ऑथेंटिक बातें हो रही हैं पूरे इख्तियार के साथ। लिखता है, बस पिलातुस किला में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते। मेरे खादम क्या करते जी? लड़ते, ताकि मैं यहूदियों के हवाला ना किया जाता। मगर अब मेरी बादशाही यहां की नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तो खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हक्कानी है मेरी आवाज सुनता है। जो कोई भाइयों, जो कोई मेरी आवाज सुननी पड़ेगी। अगर हक और सच का साथ देते हैं तो ये बातें सुननी पड़ेगी। और यीशु मसीह ने गवाही दी। उसने कहा कि मेरा पैदा होना और इस दुनिया में आना ये गवाही है, ये हक पर है। और जो कोई हक्कानी है वो मेरी आवाज सुनता है। अजीजों, ये खूबसूरत टॉपिक, ये मजमून कई दिनों से, बल्कि पिछले 2-3 माह से दिल दिमाग जहन में गर्दिश कर रहा था। हम देख रहे हैं
इस आलम के अंदर, इस गोले के अंदर आज जो सिस्टम चल रहा है, आज जो गुफ्तगू हो रही है, जो बातचीत हो रही है, जिन चीजों पर डिस्कशंस आपस में खानदान कर रहे हैं, कबीले कर रहे हैं, कौमें कर रही हैं, शहरों के शहर इस तरफ लगे हुए हैं, और स्पेशली हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर यही गहमा गहमी है कि मेरी बादशाही हो, मेरा सिस्टम हो, मेरा निजाम हो, मैं हुकूमत करूं। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर सबकत ले जाने के लिए लड़ाई झगड़े कर रही है, कत्लो गारत हो रही है, बड़े बड़े वाकयात रूनुमा हो रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से मेरी बादशाहत जो है वो कायम हो जाए, मेरा सिस्टम बने, मेरा निजाम चले, मैं हर एक चीज को कंट्रोल करूं, मैं हर एक चीज पर गालिब आऊं, मैं हर एक चीज को अपने ताबे रखूं। आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, भाई भाइयों से नाराज हैं कि इसको नहीं उसको वोट देना है, खानदानों के खानदान नाराज हैं, इस पार्टी के साथ नहीं उस पार्टी के साथ चलना है। मैं देख रहा हूं, सोच रहा था पिछले 3 माह से ये क्या सिलसिला जो है वो चल रहा है, दुनिया किस अफरा तफरी में पड़ी हुई है। और यहां पर भी इस पैरा में भी पहला तो उसको अपनी फिक्र, ये कौन सा बादशाह आ गया, हेरोदिस को अपनी फिक्र, कहां से पैदा हो गया, क्यों आ गया, हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ गहमा गहमी, अजीब सिनेरियो बना हुआ है, अजीब हिकमत अमली लोगों ने अपनाई हुई है। कोई कोई स्ट्रेटेजी बना रहा है, कोई कोई स्ट्रेटेजी बना रहा है, कोई पैसों के लालच में तो कोई रिश्वत दे रहा है, कोई राशन के चक्कर में तो कोई पानी के चक्कर में, कोई गैस के चक्कर में तो कोई कुछ करना चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह से इक़्तिदार जो है वो मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन जब मैं इस पैरा को स्टडी कर रहा था, ये पूरा जबरदस्त पैरा 18वां चैप्टर बहुत आउटस्टैंडिंग है, इसको मैंने सारे को पढ़ा और बड़ी जबरदस्त बातें हुई। और यहां पर पलतूस जो है वो अपने किला में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उसे कहा, तू यहूदियों का बादशाह है। यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कहलवाई। इधर उधर के लोग जिहड़े तेनों कहना चाह रहे हैं कि ये बादशाह बनना चाह रहा है, ये हुकूमत करना चाह रहा है, पलतूस तेरी हुकूमत भी खतरे ची। पलतूस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाला किया, तूने क्या किया? कहते तेरे अपनों ने ये किया है, जो तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हैं, जो दीनी इम्तियाज से आप लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाला किया, तूने क्या किया? और यीशु ने बड़ी खूबसूरत बात है, उससे कहा मेरी बादशाही यहां की नहीं है। ये जो बादशाही निजाम है इसको समझना है। वो कहता मेरी बादशाही यहां की नहीं है, अगर यहां की होती तो मेरे खादम, मेरी टीम, मेरे लोग तुमसे लड़ते, झगड़ते, इक़्तिदार के लिए वो लोगों को बरगलाते, वो लोगों को बहकाते इक़्तिदार के लिए। उसने साफ कह दिया
कहता अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते। और मैंने YouTube पे लड़ते हुए देखा खादमों को। कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है। कोई कहता है यहां कुछ होना चाहिए, वहां कुछ होना चाहिए। वो सारे इसी गोले पर इस बादशाही को समझ ही नहीं पा रहे। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो इस ज़ाहरी बादशाही को देख रहे हैं, इर्द गिर्द के माहौल को देखकर तज्जिया कर रहे हैं, इर्द गिर्द के सिस्टम को देखकर लगे हुए हैं। खादमों के साथ झड़पें हो रही हैं कि नहीं ये टीम, ये पार्टी मेरे चर्च में आए, मेरे चर्च से इन्हें इतने वोट मिल जाएंगे। हो सकता है उनकी चर्च की कोई रिक्वायरमेंट्स भी हो, कोई मसले मसाइल भी हो जिनको वो हल करवाना चाहते हैं, और लगे धड़ाधड़। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात की। क्या कहा? मेरा घर, हेलो, मेरा घर दुआ का घर है। किसका है? दुआ का घर है। और दुआ का जो घर है वहां पर दुआ ही होती है, वहां पर सियासत नहीं होती, वहां पर किसी किस्म की कोई ऐसी सरगर्मी नहीं होती, चाहे वो यहां हो या वहां हो, चाहे वो पुलपट के इस साइड पे हो या उस साइड पे हो। ये दुआ का घर है, खुदा का घर है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत, उसकी सताइश, उसकी हम्दो सना ही होती है। हालेलुया, हालेलुया। बादशाही का जो मतलब है, इसके लिए जो अबरानी वर्ड इस्तेमाल किया गया वो है मिमलाकोत, यानी मुमलिकत। और जो यूनानी वर्ड यूज किया गया उसमें लिखा बसीलिया, जो कि अरामी जुबान में मुमलाकोत ही है। और इसके जो मायने हैं वह हर चीज को अपने कंट्रोल में करना, हर चीज को अपने ताबे करना और गलबा रखना। मैं जब इस बादशाही को पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, मुकाशफा की किताब में भी, मत्ती की अंजील में भी, यूहन्ना की अंजील में भी, तो बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ी जबरदस्त बातें पता चली कि ये जो बादशाही है ये यहां की नहीं है, आसमान की है। ये आसमानी बादशाही है, खुदा की बादशाही है। और खुदा की बादशाही जो है, आसमान की बादशाही जो है, वो कहीं आसमानों में नहीं होगी। ये बात ज़हन में बिठा लीजिएगा। मुकाशफा 20 चैप्टर उसका स्टडी कर लीजिएगा कि ये जो बादशाही जिसकी मुनादी की गई, जिसके बारे में लोगों को आगाह किया गया, जिसके बारे में पुराने अहदनामा में पेशगोइयां की गई और नए अहदनामा में 12 रसूलों को चुनकर और फिर पालूस और बाकी रसूलों को चुनकर भेजा। और यीशु मसीह ने भी खुद इस बादशाही की मुनादी की और कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये जब आसमान की बादशाही कहा जाए, खुदा की बादशाही कहा जाए, तो ये मत सोच बना लें कि कहीं आसमान में यह बादशाही होगी। ये बादशाही जो आसमानी है, खुदा की है, इसी जमीन पर होगी। मेरे अजीजों,
जब आसमान की बादशाही कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो आइन होंगे, जो असूल होंगे, जो रवायतें होंगी, जो तरीकाकार होगा, जो नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन होगा, जो एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आसमानी होगा। हालेलुया। वो आसमानी होगा, वो आसमानी निजाम होगा, क्योंकि बादशाही आसमानी है। और जब हम रोजमर्रा होके दुआएं सबको नहीं भी आती होंगी, लेकिन एक दुआ तो सभी करते हैं, दुआ रुबानी करते हैं ना, सबको आती है, सबको आती है दुआ रुबानी। और उसमें भी जब हम दुआ पढ़ते हैं और क्या कहते हैं, ऐ हमारे तू जो तेरा नाम, तेरी बादशाही आए। तो सोचिए, गौर कीजिए, उसकी जो बादशाही है, जो आसमान की बादशाही है, जो खुदा की बादशाही है, वो कहां आए? जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। यानी जो आइन, जो असूल आसमानी बादशाही के हैं, जो तौर तरीके, जो रस्म रिवाज आसमानी बादशाही के हैं, वो कहां पर हो? जमीन पर राइज हो। लेकिन लोगों ने बादशाही के मतलब को ही बदल दिया जी। अजीजों, गो बादशाही की तमसील जो है वो जमीनी चीजों से दी गई। कहीं पर राई के दाने की, कहीं पर कड़वे दानों की, कहीं पर मोतियों की, कहीं पर जाल की, कहीं पर पाकिस्तान ठेके पर देने की, कहीं पर शादी की जियाफत की, बेशुमार तमसील। वो कि वो जमीनी चीजों, जमीनी बातों से उन तमसील को दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमने जमीनी असूलों को अपनाना है, जमीनी तौर तरीकों को अपनाना है, जमीनी सिस्टम को लेकर के चलना है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। यह बादशाही आसमानी है, यह बादशाही खुदा की है। तो इसके असूल जो हैं, इसके आइन जो हैं, इसके तौर तरीके जो हैं, वो आसमानी होंगे, जो इस जमीन पर, इस गोले पर, इस आलम में राइज किए जाएं। और खुदा ऐसा ही चाहता था। खुदा की जो अज़ली और अबदी सोच है वो आसमान की बादशाही करना है। खुदा ऐसा ही चाहता। लेकिन इंसान जिसके अंदर खुदा ने उसकी बनावट ही में बादशाही का वस्फ जो है वो रख दिया है, इस इंसान ने मुल्कगिरी के चक्कर में हर शख्स, हर इंसान एक दूसरे पर काबिज होने के चक्कर में ये भूल बैठा कि आसमानी बादशाही के असूल कौन से हैं, आसमानी बादशाही के तौर तरीके कौन से हैं। उन्होंने अपना एक सदारती और जमहूरी निजाम बना लिया। सदारती और जमहूरी निजाम आसमान की बादशाही में बिल्कुल नहीं है जी, क्योंकि ये सिस्टम जो है, ये निजाम जो है, ये कभी भी आसमानी असूलों को पूरा नहीं कर सकते। ये तौर तरीके, ये जमहूरी निजाम कभी भी आसमान के असूलों पर नहीं चल सकते। इसलिए ये बात स्पेशली खादम और चर्च कलीसिया अपने जहन नशी कर ले कि खुदा ने किसी किस्म का सदारती और जमहूरी निजाम जो है वो आसमानी बादशाहत में नहीं रखा।
बल्कि वो तो चाहता था कि मैं खुद जो है वो बादशाहत करूं। लेकिन भाई वसीम वो दरवाजा बंद कर दे। लेकिन किसी को समझ नहीं आई जी। शायद उन्होंने बाइबल को स्टडी ना कर पाए, उन्होंने कलाम मुकद्दस का मुतालिया ना किया, कलाम खुदा की रोशनी में इन चीजों को देखा ना, समझा ना, नापा ना, तोला ना। जरा फिलिपियों का खत देखिएगा, उसका दूसरा चैप्टर। यहां क्या असूल दिए जा रहे हैं, यहां क्या कानून दिए जा रहे हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है जी, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से पढ़िएगा। माइक दे दिएगा जी इनको। लिखा है जी, मैं पढ़ता हूं। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिलजमी और रूह की शराकत और रहमदिली दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो। क्या असूल दिया गया है? यक दिल रहो। यक दिल से मुराद क्या है? एक ख्याल, एक सोच। तो यहां बाप की सोच और होती है, बेटे की सोच और होती है, खादम की सोच और होती है, कलीसिया की सोच और होती है, और दूसरी पार्टियों की सोचें और होती हैं। तो कैसे कैसे जमहूरी या सदारती निजाम जो है वो यहां पर राइज करोगे? वो कहता है मेरी खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो। मोहब्बत कैसी? यकसा। लेकिन जिसके पास तो ज्यादा वोटर हैं उसकी मोहब्बत और है, जिसके पास ज्यादा कलीसिया है उसकी मोहब्बत और है, जिस खादम के पास ज्यादा फैसिलिटीज है, घर है, गाड़ी है, बंगला, उसकी मोहब्बत और है। कैसे राइज करोगे? कहता है यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक जान हो सकते हो। पॉसिबल नहीं है। कहता है एक ही ख्याल रखो, तफरीके और बेजा फकर के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतरी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें। लेकिन यहां तो अगर सबकत लेनी है, इक्तदार लेना है, बादशाहत करनी है, हुकूमत करनी है, सिस्टम को कंट्रोल में लाना है, किसी चीज पर गलबा पाना है, तो खुद को बेहतर बताना होगा और दूसरे को नीचा दिखाना होगा। कर सकते हो ये असूल, अपना सकते हो ये असूल। हमने दूसरी पार्टी को नीचा दिखाना और अपनी पार्टी की बढ़ाई जो है वो करनी है, दूसरे चर्च को नीचा दिखाना, अपने चर्च की बढ़ाई करनी है, दूसरे खातों को प्रमोट करना, अपने खातों के बारे में सोचना ही नहीं। कर सकते हो ये? लिखता है हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। कहां रखते हैं? हम तो खुद को देख रहे होते हैं। हम इस सिस्टम में खुद को देख रहे होते हैं। और पांचवी आयत में क्या खूबसूरत बात लिखी है जी, वैसा ही मिजाज रखो जैसा किसका? हेलो पीछे वाले, हाँ जी, किसका? वैसा ही मिजाज जैसा मसीह यस्सु का भी है। अरे यस्सु मसीह का मिजाज कभी देखा कैसा है?
उसका रवैया कैसा है, उसके इर्द गिर्द दो पार्टियां, एक कहता अगर तू खुदा का बेटा तो खुद भी बच और मुझे भी बचा, और जो नीचे वाली पार्टी जिसने उसे कैद किया, जिसने उसे मारा, वो भी कहते हैं देखो ये खुदा का बर्रा, खुदा का बेटा, ये यहूदियों का बादशाह, तंज कर रहे हैं, उसके कपड़े फाड़ दिए, पूरा डाल दिया, बादशाही पोशाक का मजाक उड़ाया जा रहा है। किसको मिलेगी? उसका मिजाज कैसा है? अब आप इनको माफ कर, क्योंकि जानते नहीं क्या करते हैं। कर सकते हो ऐसा? ये आसमानी असूल, ये आसमानी आइन, रख सकते हो ऐसा मिजाज? यहां तो चर्च में कोई थोड़ी सी इनकम आ जाए, कोई राशन आ जाए, कोई एनजीओ आ जाए, तो लोग जो है वो अपने अपने रिश्तेदारों को आगे खड़ा कर देते हैं, अपनी फैमिली को आगे कर देते हैं। कैसे? ये आसमानी असूल नहीं है, ये आसमानी तौर तरीके नहीं हैं, ये आसमानी बातें नहीं हैं, ये आसमानी आइन नहीं है, बल्कि ये पौलुस रसूल हमें बता रहा है। कहता है उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। अरे सोचो यीशु के बारे में, खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखना की चीज न समझा, अपने आप को क्या किया? खाली कर दिया। और किसकी सूरत इख्तियार की? खादम, खादम की सूरत। और खादमों के साथ दो चार बॉडीगार्ड इधर होते हैं, दो चार इधर होते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। क्या ये असूल है आसमान की बादशाही के? उन्होंने गतसमनी के खड़े आए सी सुनो किने गाड़ सन? हेलो, कितनी गाड़ियां थी? गतसमनी बाग में दुआ के लिए शहीदों को आओ, मेरा बहुत दिल कर रहा है, आज मैं तुम्हारे साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूं, आओ। और ये आसमानी आइन है, ये आसमानी असूल है। वो तो इस चक्कर में बड़ा हुआ। कहता मेरी बादशाही यहां की होती तो मेरे खादम तुमसे लड़ते। पतरस ने कोशिश की, जो शीला था निकाली, वो खंजर सा निकाला, कान उड़ा दिया सिपाही का। यीशु ने कहा इस तलवार की बात नहीं की मैंने, ये तलवार नहीं रखनी। अरे खुदा का कलाम जिंदगी में रखो, जिससे आपको आसमानी असूल पता चले, आसमानी आइन पता चले। खुदा का कलाम और यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, लिखा बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फरमाबरदारी सीखी। खुदा का बेटा। जब हम अगरानियों को स्टडी करते हैं, उसके 5वें चैप्टर की 7वीं आयत कहता उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर ऐसे बशर होते हुए, यानी 33.5 साल एज ए बशर होते हुए बशरियत में उसने जमीन पर जो वक्त स्पेंड किया है, गुजारा है, वो कैसा है? जोर जोर से पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की, जो उसको मौत से बचा सकता था। और लिखा खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी।
है इस सिस्टम में फरमाबरदारी, है इस सिस्टम में वफादारी। जिसने चंद रुपयों का लालच दिया, गलियां पक्की करवाने का कहा, घरों में पानी लगवाने, गैस बिजली का कहा, वही पार्टी है जी, वही जीतेगी जी। हम उसके साथ हैं, हमारा चर्च उनके साथ है, हमारे खादिम उनके साथ हैं। कहां है आसमानी असूल, कहां है आसमानी बातें? अरे जिन जमातों, जिन मिनिस्ट्री, जिन चर्चिस को यकीन नहीं रहा कि यीशु मसीह मौजूद है, उन्होंने इस जमहूरी निजाम को अपना लिया है। इस चर्च के अंदर, इस कलीसिया के अंदर, इस मिनिस्ट्री के अंदर, इस जमात के अंदर अगर आपका पुख्ता ईमान है कि यीशु मौजूद है, तो बादशाही भी यीशु की। हालेलुया, बादशाही भी यीशु की। और अगर हम ये सोचते हैं यीशु को भी नहीं, तो मैंने एक स्टेटस लगाया था, शायद आप लोगों ने देखा हो। क्या था? वो एक शख्स दरवाजा खोल के तो देख रहा है। क्या था वो? हाँ जी, खुदा देख रहा है, जानते हैं खुदा देख रहा है, फिर भी दरवाजा खोल कर देते हैं, कोई देख तो नहीं रहा। ये हालत हुई है हमारी, ये सिस्टम चल रहा है। आसमानी बादशाही का निजाम कहां है? जानते भी ना खुदा देख रहा है, फिर भी आंदे आंदे हो केड़ा किसी को पता चलता, कोई देखने नहीं दिया। खुदा देख रहा है क्योंकि वो मौजूद है, और उसकी मौजूदगी ऐसी है कि वो बादशाही करने के लायक है और बादशाही करता है। और जिन चर्चेस ने, जिन कलीसियाओं ने ऐसा नहीं किया, उनका हाल कैसा हो, जरा देखिएगा मेरे साथ। ये पहला सैमुएल, एक कलीसिया हमें यहां पर भी मिलती है। पहला सैमुएल 8वां चैप्टर, बनी इस्राएल ऐसी कलीसिया जिसने अपने लिए बादशाह चुनने की ख्वाहिश की। 8वां चैप्टर है, 7वीं आयत पढ़ दीजिएगा। शमूएल को बुरा लगा, खादिम से बुरा लगा, और वो नाराज हुआ उनसे। खुदा ने शमूएल को समझाया, ओ भाई ठहर गया, ना गुस्सा कर, इतना नहीं समझना नहीं। 8वां चैप्टर 7वीं आयत पढ़िएगा जी। और खुदावन ने शमूएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तो उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। जी, ऐसी कलीसियां, ऐसी चर्चेस, ऐसी मिनिस्ट्री यहां पर मौजूद है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लिए कोई और बादशाह जो है वो चुनना चाहते हैं, जो अपने लिए कोई और लीडर और रहनुमा चुनना चाहते हैं। खुदा से उनको कहता है जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है। अरे उस बादशाह को रिजेक्ट कर दिया, क्या हुआ? 40 दिन का सफर 40 सालों में हुआ। उस बादशाह की रहनुमाई में ना रहे, आसमानी कानून को, आसमानी आइन को, आसमानी असूलों को अपनाने से इनकार कर दिया। भटकते रहे 40 साल। कभी मूसा को कहते हैं हमें गोश्त नहीं मिल रहा, हमें पानी नहीं मिल रहा, हम वहां पर ये थे, ठीक थे, अच्छे थे। रोते रहे जी, गिड़गिड़ाते रहे जी। क्यों? क्योंकि जब तक हकीकी बादशाह को बादशाही करने नहीं दोगे तो ये तकलीफें, ये मुसीबतें, ये परेशानियां ये जिंदगी में आती रहेंगी। अरे हकीकी बादशाह को अपनाओ। पहले से 12 चैप्टर 17 पढ़िएगा जी।
शमूएल ने उनको बादशाह चुन दिया जी। लेकिन उनको मलामत भी की। और क्या कहा, जरा पढ़िएगा जी। पहला शमूएल 12वां चैप्टर वर्स 17 है। जी। क्या आज गेहूं काटने का दिन नहीं? मैं खुदावंद से अर्ज करूंगा कि बादल गरजे और पानी बरसे और तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने खुदावंद के हुजूर अपने लिए बादशाह मांगने से कितनी बड़ी शरारत की। तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने खुदावंद के हुजूर अपने लिए बादशाह मांगने से कितनी बड़ी शरारत। ये बहुत बड़ा सिन है, बहुत बड़ा गुनाह है, ये बड़ी शरारत है। अपने लिए अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना। अरे बाइबल कहती है अपने अहवाल पर नहीं, दूसरों के अहवाल पर गौर करो। अपनी बेहतरी ना चाहो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी है। यकसा मोहब्बत रखो, यकजान रहो, एक ही ख्याल रखो। कहां एक ख्याल थे उनके? उन्होंने कहा नहीं, हमें वो बादशाह नहीं चाहिए, ये बादशाह चाहिए। बता दिया शमूएल ने कि बहुत बड़ी शरारत की है तुमने, ये छोटा काम नहीं है। खुदा की बादशाहत को रद्द करना और इंसानी बादशाहत को कबूल करना। और ऐसा अदन में भी हुआ। खुदा की बादशाही को आदम ने रिजेक्ट किया और शैतान की बादशाही को कबूल कर लिया। और क्या हुआ? तकलीफें, मुसीबतें, दर्दें, परेशानियां, तकलीफें बढ़ती चली गई। जमीन अपना हासिल देने से इनकार करने लगी। जब तक उस हकीकी बादशाह को अपनी जिंदगी में नहीं लोगे, ये बादशाही निजाम ठीक नहीं होगा। मत पड़ो जमहूरियत के चक्रों में, वोटों के चक्रों में। एक बार ज़हन नशी कर लीजिए कि जहां पर यह सिस्टम होता है वहां पर वोटों की कसरत से कुछ ऐसे लोग जो हैं, जो लालची किस्म के होते हैं, जो अपनी बेहतरी चाहते हैं, जो अपनी धन धन करवाना चाहते हैं, जो अपनी जय जयकार करवाना चाहते हैं, जो अपने नारे लगवाना चाहते हैं, जो अपने असूल, अपने आइन देना चाहते हैं। अरे जब वो विराजमान होंगे तो आसमानी निजाम नहीं चलेगा, फिर जमीनी निजाम ही होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। खुदा ने जब भी किसी को चुना तो उसने इलेक्शन नहीं करवाए, उसने वोटिंग नहीं करवाई, बल्कि उसने नाम लेकर के बुलाया। उसने नाम लेकर के बुलाया। नए अहदनामा में भी देख लो, अमाल की किताब में देख लो, रूह कुद्स कह रहा है मेरे लिए बरनबास और शाऊल को चुन लो, मुकद्दस कर दो। और उन्होंने रूह की तहरीक से रोजे रखकर उनके लिए दुआ की। और जहां पर कलीसियाई निजाम में डिस्टर्बेंस हुई, वहां पर भी उन्होंने रोजे रखकर खादमों को बुलाया और खादमों के जरिए जो है वो ऐसे खास 7 किस्म के लोग चुने जो किसी की तरफदारी नहीं करते थे, जो अपनी बेहतरी नहीं चाहते थे। और खादमों ने दुआ करके उनको चुना। और ये सिस्टम जो है ये चर्चेज और कलीसियाओं में, मिनिस्ट्रीज में बड़ा आम हो चुका हुआ है। वोटिंग के जरिए आज बिशप बनाए जा रहे हैं। और माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे, एक बड़ी कलीसिया रोमन कैथोलिक, अरे इन्होंने जानते हैं क्या किया?
इन्होंने यीशु मसीह बादशाह को निकाल दिया और खुद विराजमान हो गए, खुद बैठ गए। पोप भी वोटिंग से चुने जाते हैं, सिलेक्शन की जाती है उनकी, और आगे जो सिलेबस वो पूरे साल का देते हैं वही चर्चिज में कलीसियाओं को पढ़ाया जाता है। कोई खादम अपनी मर्जी नहीं कर सकता जी। एक और बड़ी मिनिस्ट्री चर्च ऑफ पाकिस्तान, बड़ी जमात, इनका सिस्टम भी ऐसा भी हाल ही में मैं सुन रहा था, अपने ससुराल गया हुआ था, वहां पर लोग आए हुए थे, वो बातें कर रहे थे कि एक खादम की जनाब उन्होंने पोस्टिंग कर दी और उसने अपना बैंक बैलेंस, अपनी जायदादें, प्लॉट वगैरह बनाए हुए थे वहां पर। उसने कहा मैं पोस्ट नहीं होऊंगा, मैं यहीं पर खिदमत करूंगा। खुदा की बुलाहट कहां है, खुदा का निजाम कहां है? क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल लगा रहेगा। क्या हो रहा है कलीसियाओं में, चर्चिज में, मिनिस्ट्रीज में, जमातों में कि कौन सी बादशाही राइज की जा रही है, कौन से काम किए जा रहे हैं, कौन से असूल, कौन से आइन दिए जा रहे हैं। जब इंसानों की बादशाही होगी तो राइज, असूल, कानून, आइन जो है वो इंसानों के होंगे, और जब बादशाही आसमान की है तो आइन कानून जो है वो आसमानी होंगे। लेकिन कौन समझाए, कौन बताए, कौन ऐसे लोगों को तरबियत करे? मुकाशा 5:10 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूं, इंतहाई शुक्रगुजार हूं, और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस बात को समझिएगा। मुकाशा 5:10 जल्दी से निकालिएगा जी, पढ़िएगा इसको। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और कानून बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। जी कहां पर बादशाही हो रही है? हेलो, कहां पर? और उनको एक बादशाही और काहिन बनाकर दे दिया ताकि वो जमीन पर क्या करें? बादशाही। अरे सिस्टम को अपनाओ, निकलो पार्टीबाजी से, निकलो उस जमहूरियत से, उस सदारती निजाम से, उन बादशाहियों से। इस सिस्टम को अपनी जिंदगी में लो, क्योंकि उसने आपको एक बादशाही और काहिन बनाकर दिया है ताकि आप जमीन पर उस बादशाह की बादशाही करो। उसने बना दिया है। अरे खुदा की बादशाही का एक अपना निजाम है, उसका एक अपना तौर तरीका है। उसने कलीसिया में एलची यानी मिनिस्टर्स मुकर्रर कर रखे हैं, और उसके मुकर्रर करने का तरीकाकार जो है वो वोटिंग से नहीं है, वो नॉमिनेशन से है। वो नाम लेकर के बुलाता है, वो सिलेक्शन नहीं करता, नॉमिनेशन करता है, नाम लेता है, मुकर्रर करता है। और कलाम खुदा हमें बताता है जिसको उसने पहले से जाना उनको बुलाया और मुकर्रर भी किया, और कलीसियाई खिदमतों के लिए उसने जबरदस्त, जरा देखिए इसके 4:11-12 किस तरह से कलीसियाएं जो है वो तरक्की करती हैं। और उसी ने बाज को रसूल और बाज ये मिनिस्टर्स, ये एलची, ये रहनुमा, ये लीडर, ये खादिम वो चुन रहा है और ये खिदमतें दे रहा है। उसी ने बाज को रसूल जी, और बाज को नबी, और बाज को मुबशर, और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया जी। उसने नॉमिनेशन की है, उसने ये औहदे दिए हैं, उसने आपको ये सिस्टम दिया है ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। मुकद्दस लोग क्या हो? कामिल, और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन जो है वो तरक्की पाए। हम पता नहीं कौन सी तरक्कियां ढूंढ रहे हैं, हम पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं जी, कहां कहां घूम रहे हैं, नहीं मालूम कि खुदा का सिस्टम क्या है।
खुदा ने किस तरह से एलची जो है वो मुकर्रर कर रखे। एलची के लिए जो यूनानी वर्ड है वो प्रेस्बिटरास है, और इसका मानी है बुजुर्ग शख्स, बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी, पुराना आदमी, आबाई आदमी। अरे जब उसने इस तरह से हमारी सिलेक्शन की है, हमें नाम लेकर के बुलाया है अपनी खिदमत के लिए, तो हम उस ओहदे को देखें, उस निजाम को देखें, जो खिदमत खुदा ने हमारे सुपुर्द की है उसको देखें। ये पहला ग्रंथियों 12वां चैप्टर भी निकालिएगा जरा। 27वीं और 28वीं आयत पढ़ दीजिए। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो। तुम सब मिलकर मसीह का क्या हो? किसका बदन हो? मसीह का बदन हो। तो जब मसीह का बदन हो तो इस बदन की तरक्की के लिए असूल कौन से? मसीह के। इस बदन की हिफाजत के लिए असूल कौन से? मसीह के। जी। और फर्जन फर्जन आज़ाद हो। जी। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए। खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किसने? हेलो, किसने? खुदा ने। खुदा जब मुकर्रर करता है तो फिर उस कलीसिया की भी तरक्की होती है, उन खादमों की भी तरक्की होती है। जब खुदा नाम लेकर के बुलाता है जी। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की ज़बानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? अरे सोचो, गौर करो, खुदा ने कैसी कैसी खिदमतें रखी हैं आपके लिए ताकि मसीह का बदन जो है वो तरक्की पाए। कैसे कैसे निजाम जो है उसने बनाए हैं, कैसे कैसे औहदे जो है उसने दे रखे हैं ताकि मसीह का बदन जो है वो तरक्की करे। और यकीन जानिए कुछ ऐसे खादम भी हैं ना जिनके कलाम के वसीला से जिंदगियां तौबा करती हैं और ना उनके चर्च की, उनकी कलीसिया की तरक्की होती है, बल्कि उनकी यूथ, उनके नौजवान जो हैं वो अभी तक सुधर ही नहीं पाए। अभी तक उनकी ड्रेसिंग ठीक नहीं हो पाई, अभी तक उनका बोलने का अंदाज नहीं बदला, अभी तक उनके सुनने का अंदाज नहीं बदला, अभी तक उनका रहन सहन नहीं बदला। क्यों? क्योंकि निजाम जो है वो इस गोले पर चल रहा है और इस गोले के कानून उनको दिए जा रहे हैं। जब आसमानी कानून होगा तो दिखने में भी आसमानी होंगे, बोलने में भी आसमानी होंगे, सुनने में भी आसमानी होंगे, क्योंकि जो आसमानी है वो आसमानी बातों के ख्याल में रहता है और जो जस्मानी है वो जस्मानी बातों के ख्याल में। हम सोचिए, गौर करें कि खुदा ने हमारे लिए क्या कुछ रखा हुआ है, कैसे कैसे लोग जो हैं वो हमारे लिए दिन रात के लिए मुकर्रर कर रखे कि हम इस बादशाही निजाम को जो खुदा की तरफ से राइज है उसको इस जमीन पर कायम रखे, उसको इस जमीन पर लेकर के चले। लेकिन जब इस जमीन के बादशाह जो हैं वो इकट्ठे होंगे तो फिर क्या होगा? उस बादशाह को तो भागना पड़ेगा ना, उसे तो साइड में होना पड़ेगा, उसे तो परे कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, तीन जवाब चाहता हूं इन सारे हालात में, इन सारी चीजों में जो अभी आपसे डिस्कस की गई है। ये खादम है, ये अलग से आंसर देंगे आपस में सलाह मशवरा करके। ये भाई हैं, ये आपस में सलाह मशवरा करके जवाब देंगे। आप बहनें जो हैं आपस में सलाह मशवरा करके जवाब देंगी। मुझे बताइए इस सारे सिनेरियो में आप लोगों की राय क्या है?
2 मिनट है जी, बताइएगा। करें करें करें, आपस में इशारत करें। जो मैं कलाम करता हूं तो गला कर दे, और मैं मौका दे रहा। अगर पता चल जाए तो जरूर बता दें, जरूरी 2 मिनट का वेट करो। जी, हाथों से हो गई बिशावरत। अभी एक मिनट, आप लोग दोनों ने हंस दिया, लेकिन मैंने एक अच्छी चीज सीख ली। अगर खादमों की अकाई नहीं है तो कैसे आसमानी बादशाही कायम है? हाँ जी, बहुत नजदीकी के सवाल जवाब है। हाँ जी। जो बाइबल ने हमें निजाम दिया है बादशाही का, हमें उसी के ताबे रहना। आमीन, हालेलुया। क्लैपिंग कीजिएगा इनके लिए। हमें बाइबल के निजाम को राइज करना है, और बाइबल का निजाम यह है कि यीशु बादशाह है। हालेलुया। बाइबल का निजाम है ये, यीशु बादशाह है जी। दूसरी ऑप्शन, दूसरा जवाब मुझे चाहिए भाइयों में से। खादम के साथ ही एक आई है सबको यकदिल होना चाहिए। हाँ जी, जबरदस्त। सबको क्या हो जाना चाहिए? यकदिल हो जाना चाहिए। जब पादरी कभी उस पार्टी ने वोट देना तो फिर देना नहीं थे, करोगे? हाँ जी, नहीं फिर कितने यकदिल? सर, इस लिहाज से नहीं ना, बादशाह के एतबार से सीखते हैं तो। भाई यहाँ से कुछ कहना चाहता? शायद खुदावी कलाम में लिखा है कि मौजूदा हुकूमत के भाई जी कैमरा कर लिया करें, जो सवाल जवाब कर रहे होते हैं उनकी तरफ। कोई बात नहीं कि मौजूदा हुकूमतों के ताबेदार रहो। ये कहीं पे लिखा है तो मेहरबानी करके किसी को पढ़ के बता दीजिए, रिक्वेस्ट है। ये रोमियो में लिखा हुआ 13वें चैप्टर में, आला हुकूमतों के ताबे रहो। मैं कहता हूं जब क्या उन्होंने खिलाफ खड़े हो जाओगे। हाँ जी, कोई सही कोई खातर का जवाब नहीं है बहने? हाँ जी, हमें इक़्तिदारी और जमहूरी निज़ाम यहाँ पे नहीं कायम करना, बल्कि उस बादशाही के निज़ाम को कायम करना है जो खुदा ने हमें दिया। हालेलुया। खूबसूरत आंसर है जी, जितना है कि खात्मा जिंदगी से। हमें क्या करना है? सदारती या जमहूरी निज़ाम कायम नहीं करना। चर्च में अगर किसी को नॉमिनेट करना है तो उसके लिए दुआ करनी है, उसके लिए रोजे रखने हैं, ताकि वो भाई वो बहन वो खिदमत करे। लेकिन आजकल पता क्या है? बड़ा अजीब सिस्टम, बड़ा अजीब सिस्टम है जी। आज हर जो है वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है और खादमों को पीछे रखता है। वो कहता नहीं भाई ये नहीं, इस तरह से हो, ये मुझे अच्छा लगता है, इस तरह से काम होना चाहिए। यार ये नाम 3-4 फैमिलियां ने कितने दोस्ती ना जाए। हाँ जी, पादरी को तो डरना पैदा। तो जब कलीसियाई निजाम आसमानी बादशाहत का होगा तो खादम फिर तरफदारी नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खादम तरफदारी नहीं करेगा जी। और जो खादम ये कहता रहता है कि मैं गुनहगार हूं, जो खादम ये कहता रहता है कि मैं गुनहगार हूं, वो शख्स खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा नहीं है। जो यहाँ पर खड़ा होकर, जो पेशवा, जो लीडर, जो रहनुमा यहाँ पर खड़ा होकर कहता है कि मैं गधा हूं, निकम्मा हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं गुनहगार हूं, वो खुदा की तरफ से मुकर्रर नहीं है।
ये पहचान रखनी होगी, और पहचान तब ही होगी जब आसमानी बादशाह आपकी जिंदगी में होगा। उसको मालूम होता है कौन ठीक है और कौन नहीं, कौन सही है और कौन गलत। उसको पता होता है, उसके निजाम में रहना है। खुदा ऐसे खादमों को मुकर्रर नहीं करता। खुदा का इंतखाब जो है वो रास्तबाज लीडर, रास्तबाज पेशवा, रास्तबाज ईमानदार खादमों का है। वो गुनहगारों को पसंद नहीं करता जी। वो गुनहगारों को लाता जरूर है, उन्हें गुनहगार रहने नहीं देता। हालेलुया। इसलिए ख्याल कीजिएगा, ऐसों के लिए बाइबल मुकद्दस बड़ा खूबसूरत कहती है। मत्ती 15वां चैप्टर और उसकी 13वीं आयत जरा निकालिएगा। यीशु मसीह ने ऐसे खादमों के बारे में क्या कहा है? 15वां चैप्टर 13वीं आयत। देखो पादरी ऐसे पानी में मुक गए। थैंक यू जी, पढ़िएगा जी। उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। जी, यीशु मसीह ने क्या नसीहत की थी? जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से क्या होगा? उखाड़ दिया जाएगा। वो जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। जिनकी जिंदगी में फल नहीं है वो जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे। अरे यूहन्ना के 15वें चैप्टर में लिखा हुआ है कि कलहाड़ा जो है वो जड़ों पर रखा हुआ है, और लूका में लिखा हुआ है उस बेफल अंजीर से सीखो जिसके अंदर फल नहीं था। 3 बरस से वो आ रहा था, फल नहीं मिल रहा था। उसने कहा काट, ये जमीन को रोके हुए है, ये काम नहीं कर रहा, ये फल नहीं दे रहा, काट इसको। वो मिन्नत करता है, एक बार और छोड़ दे, मैं इसकी खुदाई करूंगा, गोडी करूंगा, खाद डालूंगा, आगे को फला तो ठीक, वरना इंजाम क्या है? 1 साल और भी ले लिया, ये 2024 दाखिल हो गए हो, अब भी फल ना दिया तो क्या होगा? काट दिए जाओगे। इसलिए सोच लो। और स्पेशली कहा गया कि उन्हें छोड़ दो। ऐसे लोगों को, ऐसे खादमों को क्या करना है? छोड़ दो। आवाज नहीं निकली। क्या करें? वो हमारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। हम जैसे उन्हें कहते हैं वो वैसे ही करते हैं। हम जिस तरह से उन्हें तरबियत देते हैं वो खादम उसी तरह से करते हैं। पता नहीं खादम की मजबूरी होगी। और इंसान, क्रिश्चियन लोग, चर्चिस के लोग, वो खुद जो है वो खादम पर विराजमान होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चर्चिस में ऐसी कमेटियां बनानी, ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो खादमों का हिसाब करे। अगर वो ठीक है तो सही, नहीं तो उसको फारिग कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। और हो रहा ऐसा। इंसानों ने बादशाही करना शुरू कर दी जी। चर्चिस ने, चर्च के लोगों ने ये सिस्टम अपनाना शुरू कर दिया जी। जबकि बाइबल हमें बड़े खूबसूरत तरीके से समझा रही है, सिखा रही है कि अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो क्या होगा? दोनों गड्ढे में गिरेंगे। लेकिन हम खादम को तो अंधा करना चाहते हैं, खुद आंखों वाले बन के सामने रहना चाहते हैं। हम चाहते नहीं हमने जो कहा है वैसा हो। हम जिस तरह से जो तरतीब दे रहे हैं, जो सेटअप दे रहे हैं, उसके मुताबिक पादरी चले। अरे जो खादम रूहानी हैं, जिनको खुदा ने चुना है, वो खुदा से गुफ्तो शनीद करते हैं, खुदा से बातें करते हैं और अपने रूहानी सलाहकारों से मशावरत करते हैं ताकि चर्च की तरक्की हो, कलीसिया की तरक्की हो।
ताकि मसीह का बदन जो है वो तरक्की पाए, क्योंकि उसने कलीसिया में एलची यानी मिनिस्टर जो हैं वो मुकर्रर कर रखे हैं। रसूल, नबी, चरवाहे, मुबश्शिर, उस्ताद उनसे मुशावरत करते हैं, वो आपस में मुशावरत करते हैं, सलाहकारी करते हैं और खुदा से गुफ्तगू करते हैं, खुदा से कलाम को लेते हैं और खुदा उनको समझाता है, बताता है, अरे ये बातें जहन में बिठा लीजिए। ऐसे लोगों को छोड़ने का ऑर्डर दिया गया है, छोड़ दो। तो नहीं छोड़ोगे तो फिर काट डाले जाओगे। और यह भी याद रखिएगा जी, जो खादम सदा के अपाहिज हैं, बीमार हैं, किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हैं, वो भी खुदा ने मुकर्रर नहीं किए। जो बीमारी सदा से चली आ रही है या उनका कोई जिस्मानी अज़ू जो है वो काम नहीं करता, वो खिदमत कर रहे हैं, वो खुदा की तरफ से नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी गवाही, कामिल नजात की गवाही जो है वो नहीं दे सकते। वो कैसे कहेंगे कि यीशु अंधों की आंखें खोलता है, लंगड़ों को चलाता है, बीमारों को अच्छा करता है? वो कैसे गवाही देंगे कि यीशु मसीह शाफी है? गौर करना होगा। बड़े हैं ऐसे हमारे इर्द गिर्द घूमने वाले, ख्याल करें, तवज्जो दें और इन चीजों को देखें, इन चीजों को नापें। हम यीशु को जिंदा और मौजूद जानकर ये बादशाही सिस्टम जो है उसके हाथ में ही रहने दें, अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें। जो वक्त के मुताबिक खादम है उसकी सुने, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें, उसको अपने में ढालने की कोशिश मत करें। जो खुदा ने मुकर्रर कर रखे हैं उनसे सलाह मशवरा करें। इस सारे सिस्टम को, सारे तौर तरीकों को आसमानी असूलों के मुताबिक लेकर के चलें। पहला ग्रंथियों 4 चैप्टर देखिएगा। अगर ये आसमानी निजाम जो है वो कायम ना रहा, आसमानी बादशाहत जो है वो कायम ना रही, तो ये बात उस जहनों में बिठा लीजिए, वहां कलीसिया उलझनों का शिकार रहेगी, तकलीफों में पड़ी रहेगी, अजीब अजीब सोचों में लगी रहेगी। पहला ग्रंथियों 4 चैप्टर पहली आयत से। चले मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा, टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं इसको शॉर्ट करता हूं। लिखता है, आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। और यहां मुख्तार में यह बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले, लेकिन मेरे नजदीक ये नहायत खफीफ बात है कि तुम यहाँ कोई इंसानी अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता। तो आज हमने ये सिस्टम अपनाया हुआ है, अभी आप ही परखते रहते हैं। पौलुस कहता है मैं अपने आप को भी नहीं परखता, क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, मगर इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला खुदावंद है। हालेलुया। और उसके हाथ में सिस्टम को रहने दें, उसकी बादशाही को चलने दें। और आगे लिखता है, पर जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा। और वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी, वही दिलों के भेद जाहिर कर देगा। कुछ लोग कहते हैं यीशु के साथ रसूलों में यहूदा इस्करियोती भी था, तो उसको किसने हटाया जी? हेलो, किसने हटाया उसे? हम ये समझते हैं कि जो नालायक हैं, जो नालायक खादम हैं, जो खिदमत सही तौर से नहीं कर रहे, उनको साइड पे कर दिया जाए, उनको सामने ना लाया जाए।
मुझे बताएं, यहूदा इस्करियोती को किसने हटाया? वो करप्ट था। हेलो, करप्ट था, यस लालची था, यस अपने बारे में सोचता था, तो किसने हटाया उसे? उसकी सोच ने यीशु मसीह ने खुद हटा दिया जी। यीशु मसीह ने बता दिया, नाम ले लिया कि अभी इसी मेज पर एक शख्स बैठा है जिसका हाथ तपाक में मेरे साथ से डाला हुआ है, वो मुझे पकड़वाएगा। उसने कहा, खुदा मैं हूं। उसने कहा, तू खुद कहता है। तो क्या हुआ? इसने कहा, जा भाई, जो काम तुझे करने को दिया जल्दी कर। हाँ जी, हटा दिया उसको। अरे बादशाही जब यस्सु की होगी, निजाम जब यस्सु का होगा, असूल जब यस्सु के होंगे, आइन जब यस्सु के होंगे, कवानीन जब यस्सु के होंगे, तो वह ऐसों को खुद ही हटा देगा। तुसी ना परखो, तुसी ये जिम्मेदारियां ना लो, तुसी ना चक्रा चना पवो। ये 14वीं आयत को जरा पढ़िएगा, खूबसूरत बात है। ये मैंने सारे चैप्टर जो है वो स्टडी किए, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। कहता, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए बातें नहीं लिखता, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर तुमको नसीहत करता हूं। क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं। जितने मर्जी उस्ताद बनाओ, बाप एक ही होगा, बाप एक ही होगा। उस्ताद हो सकते हैं लेकिन बाप भी एक ही है, जिसको खुदा ने कलीसिया खिदमत दे रखी है और वो कर रहे हैं। कहते, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही अंजील के वसीला से मसीह यस्सु में तुम्हारा बाप बना। बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मेरी मानिद बनो। ख्याल करो, सोचो, गौर करो, किस किस तरह से इस आसमानी बादशाहत के जो आइन हैं, जो असूल हैं, वो हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमने किस तरह से चलना है। और जो लोग सिस्टम को अपने हाथ में लेकर के चलना चाहते हैं, वो मरियम और हारून का हाल देखने में, गो के मूसा से बेशक गलती हुई होगी, लेकिन खुदा ने वहां पर उन्हें बता दिया कि मूसा, इन्होंने आसमान की तरफ मुंह करके थूका है। अरे चुनने वाला जब वो है तो बख्शने वाला भी वो है। ख्याल करें, सोचें, कलीसिया में, चर्चेज में, मिनिस्ट्रीज में, जमातों में अगर यह जमहूरी निजाम चलता रहा, वोटिंग सिस्टम चलता रहा, पार्टीबाजी चलती रही, तो ये कलीसिया जो है वो बोनी रह जाएगी। बोनी समझते हैं? अरे मसीह के कद तक नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे चर्चेज, ऐसी जमातें, ऐसी कलीसियाएं जो हैं, उनमें बेशुमार लोग जो हैं वो गुनाहों में पड़ जाते हैं और तरह की सोची अपना लेते हैं। लेकिन खुदा ने जो एलची मुकर्रर कर रखे हैं, उनके साथ मिलकर मसीह का बदन तरक्की पाएगा। हालेलुया। और वहां पर भी इफ्सियों 4 चैप्टर की 11वीं और 12वीं और 13वीं आयत में कहा गया है कि सब एक दिल हो जाओ, यकसा हो जाओ, तो मसीह का बदन क्या करेगा? तरक्की पाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।